जब साइनस के नेचुरल ड्रेनेज पाथवेज ब्लॉक हो जाते हैं तो म्यूकस एक्यूमुलेट होने लगता है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो साइनस इन्फेक्शन स्प्रेड करके ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ब्रेन एब्सेस या मेनिंजाइटिस जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों को अफेक्ट करती है, साइनस इन्फेक्शन या सिनुसाइटिस। सबसे पहले समझते हैं साइनस होता क्या है। पैरानासल साइनस छोटे एयर फिल्ड कैविटीज होते हैं जो हमारे स्कल और फेशियल बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एथमॉइड साइनस और स्फीनॉइड साइनस। इनका मेन फंक्शन होता है हमारे इनहेल्ड एयर को फिल्टर और ह्यूमिडिफाई करना, स्कल को लाइट वेट बनाना और वॉइस रेजोनेंस प्रोवाइड करना। लेकिन जब ये सिनुसिस ब्लॉक या इन्फेक्टेड हो जाते हैं तब पेशेंट को सिनुसाइटिस हो जाता है। सिनुसाइटिस के मेन कॉजेज होते हैं वायरल इन्फेक्शंस लाइक कॉमन कोल्ड, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, एलर्जीज, डिविएटेड नेजल सेप्टम, नेजल पॉलिप्स या एडेनॉइड हाइपरट्रोफी। जब साइनस के नेचुरल ड्रेनेज पाथवेज ब्लॉक हो जाते हैं तो म्यूकस एक्यूमुलेट होने लगता है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मेडिकल टर्म्स में इसे अक्यूट सिनुसाइटिस कहते हैं जब इन्फेक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, और क्रॉनिक सिनुसाइटिस कहते हैं जब सिम्टम्स 12 वीक से ज्यादा कंटिन्यू करें। सिम्टम्स यूजुअली इंक्लूड करते हैं नसल ऑब्स्ट्रक्शन, फेशियल पेन और प्रेशर, थिक नेजल डिस्चार्ज, पोस्ट नेजल ड्रिप, रिड्यूस्ड सेंस ऑफ स्मेल और समटाइम्स हेडेक और फीवर। बच्चों में इरिटेबिलिटी, माउथ ब्रीदिंग और रिकरेंट कोल्ड इसके कॉमन साइंस होते हैं। अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो साइनस इन्फेक्शन स्प्रेड करके ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ब्रेन एब्सेस या मेनिंजाइटिस जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो अक्यूट साइनोसाइटिस में जनरली एंटीबायोटिक्स, डिकॉन्जेस्टेंट्स, नेसल सलाइन इरिगेशन और इंट्रानासल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रेज इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को क्रॉनिक राइनोसाइनोसिटिस हो जाए या रिपीटेड इन्फेक्शंस आ रहे हो तो सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। सबसे एडवांस्ड और सेफ सर्जिकल प्रोसीजर है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या फेस। फेस एक मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें हम नेसल एंडोस्कोप्स का यूज करके ब्लॉक्ड साइनस ओपनिंग्स को एनलार्ज करते हैं और इन्फेक्टेड टिश्यू या पॉलिप्स को रिमूव करते हैं। इसमें कोई एक्सटर्नल स्कार नहीं होता, ब्लड लॉस मिनिमल होता है और पेशेंट की रिकवरी काफी फास्ट होती है। सिवियर केसेस में हम सेप्टोप्लास्टी या टर्बाइनेट रिडक्शन सर्जरी भी करते हैं ताकि नेसल एयर फ्लो और सिनस ड्रेनेज परमानेंटली इम्प्रूव हो सके। फंगल सिनुसाइटिस केसेस में स्पेशली एंडोस्कोपिक डिब्राइडिमेंट किया जाता है और समटाइम्स लॉन्ग टर्म एंटी फंगल थेरेपी भी देना पड़ता है। प्रिवेंशन में इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट्स अपने एलर्जिक राइनाइटिस का टाइमली ट्रीटमेंट करें, डस्ट और पोल्यूटेंट से बचकर रहें और हाइड्रेशन मेंटेन करें। रेगुलर नेजल सालिन इरिगेशन भी बेनिफिशियल होता है। पेरेंट्स के लिए स्पेशल एडवाइस ये है कि अगर बच्चों को बार बार कोल्ड और माउथ ब्रीदिंग हो रहा है तो ENT एवेल्युएशन डिले ना करें, क्योंकि एडेनॉइड हाइपरट्रोफी या सिनस इन्फेक्शन उसके पीछे का रीजन हो सकता है। फिलिक्स हॉस्पिटल में हम साइनस पेशेंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन करते हैं जिसमें नेसल एंडोस्कोपी और CT स्कैन पैरानासल साइनोसिस का डिटेल्ड एनालिसिस शामिल होता है। फिर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इंडिविजुअलाइज्ड मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम सर्जरीज के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे HD एंडोस्कोप्स, माइक्रोडिब्राइडर्स और इमेज गाइडेड नेविगेशन सिस्टम्स यूज करते हैं जो सर्जरी को सेफ, प्रिसाइज और कॉम्प्लिकेशन फ्री बनाते हैं। तो दोस्तों, साइनस इन्फेक्शन एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसे इग्नोर करना गलती हो सकती है। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.